हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज सारा दिन आपको लेकर क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर कैसी है, उनके मन में आपको लेकर इस समय पे क्या चल रहा है। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जान दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 जैन मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर मंथ की एनर्जीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 11 नवंबर मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 4 आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा। 444 हो सकता है, आप लोग बहुत ज़्यादा देखते हो, या फिर 4444 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, या फिर अप्रैल मंथ का सिग्निफिकेंस आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आज सारा दिन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनकी एनर्जीज कैसी थी। सबसे पहली एनर्जीज में अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज सारा दिन आपके पार्टनर बस खाली बैठे हुए थे। ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ मुझे ज़्यादा दिख नहीं रही आपके पार्टनर की, ऐसा नज़र आ रहा है। बस एक जगह पर बैठकर अकेले बैठकर सोच विचार कर रहे थे, फ्यूचर को लेकर प्लान्स बना रहे थे, पास्ट के बारे में सोच रहे थे, करंट सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने इस वक्त पे मेडिटेट किया है, या फिर इस वक्त पे सोचा है उन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर से रिलेटेड भी आपके पार्टनर ने काफ़ी कुछ सोचकर उनसे रिलेटेड काफ़ी प्लान्स भी करे हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे उनकी लाइफ में चीज़ें सही हो सकती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर ने सोचा है। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है एक्शन में आपके पार्टनर नहीं है, कोई वर्क नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, कोई मेहनत नहीं है, कम्युनिकेशन करने की कोशिश आपकी तरफ नहीं है। बस एक जगह पर बैठकर चीज़ों के बारे में बस सोच रहे हैं, आगे के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर में कैसे चीज़ें सही होंगी, कैसे आपके लिए एक्शन लेंगे, इस समय पे क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप इस समय पे क्या कर रहे होंगे, कहीं आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन तो नहीं आ गया, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, या फिर अगर वो आपके पास आते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो क्या अब आप रिस्पॉन्स कर देंगे उनको या नहीं देंगे। बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती हुई नज़र आ रही हैं। फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान आपके पार्टनर दिखे हैं। बहुत ज़्यादा बचपना भी उनके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे स्टबर्न नेचर भी है, थोड़ा सा जिद लेकर भी बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं, मैं खुद से जाकर क्यों बात करूँ, मैं खुद से जाकर क्यों अप्रोच करूँ, उसने आना चाहिए, उसने अप्रोच करना चाहिए। ये एनर्जी भी आपके पार्टनर की दिख रही है। एक तरफ ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि नहीं, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेना मुझे, उसके लिए जाके ट्राई नहीं करना मुझे, खुद से होकर मैं जाके क्यों मैसेज करूँ, या खुद से होकर मैं जाकर क्यों बात करूँ। ये वाली एनर्जी भी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, इस पर्सन की मुझे आज के दिन में दिखी है। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अकेलापन तो है, यहाँ पर भी मुझे सेम एनर्जीज मिली हैं। काफ़ी अकेलापन ऐसा नज़र आ रहा है, लोगों के साथ उठना बैठना उनको पसंद नहीं आ रहा, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं आ रहा, किसी नए इंसान से जुड़ने की भी कोई इच्छा नहीं है, और ना किसी पुराने इंसान से बात करने की कोई इच्छा उनके मन के अंदर है। बस एक जगह पर बैठ बस सोच विचार करना चाहते हैं, एक जगह पर बैठ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं कि अब क्या करें, आगे क्या होगा क्या नहीं। किसी भी इंसान के साथ जुड़ना नहीं चाह रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, डेफिनेटली उन्होंने कोशिश की है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। आपसे दूर जाने के बाद लोगों से बात करने की कोशिश भी की है उन्होंने, और उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अकेले हैं, उनकी फैमिली है, उनके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन बस अकेले रहना पसंद कर रहे हैं इस समय पे, अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं इस समय पे, अकेले बैठकर सोच विचार करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। किसी भी इंसान के साथ जुड़ना इनको इस समय पे पसंद नहीं आ रहा। अपनी सिचुएशन को किसी के साथ शेयर भी नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई है ना, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते उस बारे में, और कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं।
यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है मुझे कि डेफ़िनेटली इस पर्सन को आपसे कम्युनिकेशन तो करना है, बात भी करनी है, और यहाँ पे ना कहीं उनके मन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स डेवलप होती हुई भी नज़र आ रही हैं। कहीं न कहीं वो इमोशन मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर, वो प्यार मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है इनके अंदर। ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आपको लेकर काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं कभी-कभी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं जब इनको याद आता है कि अब आप उनकी लाइफ़ में नहीं हैं, या फिर जिस तरीके से आपने इनके साथ रिलेशनशिप रखा था, जितना प्यार था आप लोगों के बीच में, जब उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी फील करते हैं। उस समय पे आपको बहुत मिस भी करते हैं, उस समय पे आपसे जुड़ने की इच्छा भी होती है, एक नई शुरुआत करने की इच्छा भी होती है। कहीं न कहीं ये इंसान अपनी लाइफ़ में अब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? ये अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन अपने ईगो के चलते आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी फिर से निकल के आई है द एम्परर के साथ। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ना स्टबर्न है। देखिए, अकेलापन तो फील कर रहे हैं, डिस्टर्ब एनर्जी तो है, लेकिन स्टबर्न ईगोइस्टिक पर्सन ना, जिसे इतने सारे सैडनेस के बाद भी कोई एक्शन नहीं लेना, इतने सारे दुख होने के बाद, इतना तकलीफ होने के बाद भी इस इंसान को आपके सामने आके झुकना नहीं है। कि तो सोचिए ये इंसान कितना स्टबर्न होगा, कितना जिद्दी है ये इंसान, या कितनी जिद्दी है ये इंसान कि ये आपके सामने आकर एक बार सॉरी नहीं बोल सकते अपनी गलती के लिए। पता है इनको कि इन्होंने गलत किया है, सब कुछ पता है इनको कि किस तरीके से इन्होंने आपको हर्ट किया, कितना अकेला इन्होंने आपको किया है। खुद भी उतने ही अकेले हैं, खुद भी उतना ही परेशान है, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आ रही है तो उस वक्त इनको लग रहा है मैं क्यों एक्शन लूँ, वो क्यों नहीं ले सकते, उनको क्यों नहीं आना है, वो आके क्यों नहीं मुझसे सॉरी बोलते, वो आके क्यों नहीं अप्रोच करते मुझे, मैं ही क्यों ट्राई करूँ या मैं ही क्यों कोशिश करूँ। ये स्टबर्ननेस इनके अंदर मुझे दिखाई दिया है। अब यहाँ पे इतनी खूबसूरत एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। देखिए, दोनों अलग अलग डेक से एनर्जीज़ निकल के आई हैं, बट कितनी प्यारी एनर्जीज़ हैं, कितनी अच्छी एनर्जीज़ हैं। और यहाँ पर पे दोनों एक दूसरे को ना, आप कंफर्टेबल हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक जैसी एनर्जीज़ हैं आप दोनों की। ट्विन फ्लेम एनर्जी है, बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम एनर्जी है। कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं आप लोग, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और इस एनर्जी को जितना आप फील कर पाते हैं ना, उतना ही आपके पार्टनर भी फील कर पाते हैं। देखिए, आपको पता है, आपको रियलाइज़ है कि आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि चाहकर भी आप इस इंसान से दूर नहीं जा सकते, या चाहकर भी ये इंसान आपसे दूर नहीं जा सकता, लेकिन इस इंसान को रियलाइजेशन नहीं है, इस पर्सन को पता नहीं है। और रियलाइज़ होता है, ऐसा नहीं है कि उनको एहसास नहीं होता। जिस तरीके से आपको साइंस मिलते हैं, जिस तरीके से आपको ड्रीम में ये दिखाई देते हैं, सपनों में आते हैं, जिस तरीके से आप इनकी तरफ उस अट्रैक्शन को फील करते हैं, खिंचाव को फील करते हैं ना, सेम एनर्जी उनको भी फील होती है। लोगों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, सबके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड तो आपके साथ है ना, वो कनेक्शन तो आपके साथ है। चाह कर भी उस कनेक्शन को मानना नहीं चाहते, चाह कर भी उस कनेक्शन को समझना नहीं चाहते। और ऐसा ही होता है जब हम ट्विन फ्लेम एनर्जी में होते हैं, तो उस समय पे होता क्या है कि एक इंसान को पहले समझ आ जाता है, उस बॉन्ड की जो वैल्यू है, उस बॉन्ड के जो मायने हैं, वो एक इंसान पहले समझ जाता है, और दूसरे इंसान को समझने में थोड़ा समय लगता है। और यहाँ पर वही समय आपके पार्टनर को लग रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो समझ तो रहे हैं। देखिए, उनको अंदाज़ तो है कि इस रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, लेकिन उसको मानना नहीं चाहते। उस चीज़ को मानने से दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस दिन वो उसे मानने लगेंगे, जिस दिन इस बॉन्ड को वो समझने लगेंगे ना, उस दिन आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे, और इस बॉन्ड में एक खूबसूरती के साथ इस बॉन्ड को निभाएंगे। इस रिलेशनशिप को एक खूबसूरती के साथ वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप उनके पेन को समझ सकते हैं, आप की खुशी को समझ सकते हैं, और वो आपको कंप्लीट करते हैं जिस तरीके से आप उनको कंप्लीट करते हैं। देखिए, प्यार बहुत है, आपके अंदर भी बहुत है, और जितना आपके अंदर उनके लिए प्यार है ना, उतना ही प्यार उनके अंदर भी आपके लिए है। लेकिन ये इंसान मानना नहीं चाहता उन चीज़ों को, ये इंसान समझना नहीं चाहता उन चीज़ों को। कभी कभी क्या होता है, हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, हम उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है, मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, या मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। हमें लगता है कि हम इस इंसान से दूर चले जाएंगे तो खुश रहेंगे। लेकिन जब हम उनसे दूर होते हैं ना, जब हम उनसे डिस्टेंस में जाते हैं, जब अपनी जिद के चलते हम उस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं, पर हम बार बार घूम फिर कर उनको याद करने लगते हैं। बार बार हमें वो कंफर्ट उन्हीं के साथ फील होता है, किसी और इंसान के साथ फील नहीं होता। तो वो बॉन्ड है आपके पार्टनर और आपका, वो बॉन्ड है जो आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे। उनको भी ऐसा ही होता है। कोशिश उन्होंने भी की थर्ड पार्टी से जुड़ने की, कोशिश उन्होंने भी की बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होने की, लेकिन जब आपसे दूर गए ना, तब एहसास होता है कि नहीं, ये बॉन्ड खास नहीं है। खास बॉन्ड उसके साथ था जिसको मैं छोड़कर
आ गया हूँ या जिसको मैं छोड़ कर आ गई हूँ। तो ये एहसास ज़रूर है, ये रियलाइजेशन ज़रूर है आपके पार्टनर को, बस समझने से थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं, पर उसको मानना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से एक्शन नहीं ला रहे हैं। सोच विचार ज़रूर है, एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, पर एक्शन में मुझे आज के दिन में आपके पार्टनर नहीं दिखे हैं। और ऐसा नज़र आ रहा है कि सारा दिन आपको मिस भी कर रहे थे, सारा दिन आपके बारे में सोच भी रहे थे। हाँ, हो सकता है एक्शन नहीं आया है, लेकिन डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है बहुत जल्द वो आपके लिए एक्शन ज़रूर लेके आएंगे। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, वो आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।